रुको रुको, अगर आप लोग मैट्रिक या इंटर में एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो होगी आपके लिए खास। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, अगर आप लोग मैट्रिक इंटर में हैं, अगर आप लोग का एग्ज़ाम है तो आप लोग कॉपी कैसे लिखें ताकि आपका लगभग 450 नंबर आए, ठीक। या आप 10th के छात्र हो या 12th के हो या फिर किसी भी क्लास के हो, तो आप लोग बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, ठीक ना। आप लोग घबराइए नहीं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आप लोग इस बार कुछ नहीं पढ़े हैं, मैट्रिक के छात्र हो या इंटर के, समझ लीजिए आप लोग इस बार कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग कॉपी कैसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो है, बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाए। तो आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो आप जो बच्चे सोचते हैं कि मेरा 3 महीना बचा है, एग्ज़ाम आने वाला है, मैं कैसे कॉपी लिखूँगा, एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, बहुत डर बना रहता है, उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे, ठीक ना। तो आप लोग को क्या करना है, प्रोसेस बाय समझिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। सबसे पहले तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि हम क्या लिखेंगे, क्या होगा एग्ज़ाम हॉल में। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कुछ भी नहीं आता है, आपको कॉपी में क्या लिखेंगे, आपको कैसे लिखना चाहिए, मैं सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक ना। पूरी जानकारी वीडियो में देंगे, 95% मार्क्स पक्का आएगा, ठीक ना। आप लोगों को कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ समझिए कि कैसे कॉपी को लिखना है, ठीक ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका 450 नंबर कैसे आएगा। सबसे पहले तो आप लोग को समझना होगा, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसको आपको कैसे लिखना है, ठीक ना। आपको क्या करना होगा, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, कम से कम आपको 2 नंबर का जो क्वेश्चन मिलेगा उसको आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है, ठीक ना। मैक्सिमम 5 लाइन लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक ना। जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको कम से कम 4 से 5 लाइन, कम से कम, तो अगर नहीं भी जानते होंगे तो 2 से 3 लाइन लिखना है आपको, और सही सही लिखना है, ठीक ना। और जो 5 नंबर का आपको क्वेश्चन होगा उसको कम से कम 15 से 20 लाइन लिखना है, ठीक। तभी आपका 450 नंबर आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा उसको कम से कम 15 से 20 लाइन लिखना है। पहले रूल 1 को समझिए। सबसे पहले आप एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर के जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि उसमें एडमिट कार्ड में लिखा रहता है काला या फिर नीला पेन लेकर के आज जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। मैं पहले बता दिया हूँ, तो आप लोग 2 पेन लेकर जाना है, एक काला एक नीला, ठीक। अगर काला भी नहीं है तो ब्लू पेन ही लेके चल जाइएगा, नीला, ठीक ना। घबराना बिल्कुल भी नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। पहले आपको पहले क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, ठीक ना। एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और एक निश्चित समय दिया जाएगा, ठीक ना। निश्चित समय क्या है आपका, 1 घंटा का। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए लगभग आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का पहले 1 घंटा बना करके जमा करना होगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का कैसे बनाइएगा, जैसे देखिए मैंने कॉलम बना रखा है। कॉलम देखिए 1 नंबर का देखिएगा ABCD 4 है ऑप्शन, मैंने बना करके रखा है ताकि मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक ना। तो समझिए कि देखिए 1 नंबर का मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए आंसर हो गया, ठीक ना। मान लीजिए जो मेरा 1 नंबर का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। और देखिए पूरा गोल करके भरना है, क्या करना है, जो ए है उसको पूरा गोल करके भरना है, ठीक ना। गोल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। मैं पहले ऑब्जेक्टिव का बताऊंगा फिर सब्जेक्टिव का बताऊंगा, ठीक ना। देखिए मैं गोला कर रहा हूँ, इनको आपको इसके अंदर ही भरना है, ठीक ना। 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए रहेंगे और आपको इसके अंदर ही भरना है, ठीक है। एक भर दिया। आप देखिए 2 नंबर का क्या मान के चलिए सी नंबर सही है, 2 का ऑब्जेक्टिव सी नंबर सही था, इसका सी को हम गोल कर देंगे, ठीक है। गोल करके अंदर ही भर देंगे, पूरा अंदर भरना है, ठीक ना। ब्लू पेन से भरना है, रेड से नहीं। ऐसा नहीं कि मैं रेड से भर रहा हूँ तो आप लोग जाके रेड से भर दीजिएगा, ब्लू ही पेन से भरना है, ठीक है। मान के चलिए कि 4 का डी राइट आंसर है, तो ये गोल दिया हुआ है, इसी के अंदर हमको पूरा ब्लू मतलब कि भरना है अच्छे से, ठीक। भर दिया, इस प्रकार आपको भरते जाना है और आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा बना करके 1 घंटे के अंदर आप लोग को जमा कर देना है, ठीक ना। 1 घंटा से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग 1 घंटे के अंदर ही जमा कर दीजिएगा। और रूल 2 में आ जाइए, वो था ऑब्जेक्टिव बनाने का, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव हो गया, अब हमको क्या करना है, अब सब्जेक्टिव बनाना है। रूल 2 में आ जाइए, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी एक निश्चित समय दिया जाएगा, ठीक ना। 1 घंटा में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपसे लिया जाएगा और उसके बाद दिया जाएगा सब्जेक्टिव का प्रश्न दिया जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक ना। मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है।
और आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर का देखिए, फर्स्ट पेज में आपको काट पीट कर नहीं लिखना है, ठीक ना। जो पहला पेज होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन देते हैं उसे गोज गाज करके लिखते हैं या फिर काट कूट देते हैं, वैसा नहीं करना है। अगर आप लोग जितना जानते हैं, आप लोग जितना भी पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ आपको याद होगा, तो आपको अच्छे से लिखना है, ठीक ना। उसको काट पीट करके नहीं लिखना है। मान के चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिला है, तो आप लोग 4 या 5 लाइन नहीं लिख सकते, कम से कम 2 से 3 लाइन लिखना है आपको। वो अच्छे से लिखना है, साफ साफ लिखना है, तभी आप लोग को अच्छा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए आपको राइटिंग जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना अच्छा लिखना है, मतलब आपका जो राइटिंग होगा उसको जितना अच्छा लिखिएगा, और टीचर को जितना अच्छा से आपका कॉपी चेक कर सकेंगे, मतलब उनका आपको राइटिंग समझ में आना चाहिए। आपको इस तरह लिखना है जो जो आपका कॉपी जो चेक कर रहा होंगे टीचर, उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक ना। ठीक, 4-5 पेज आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग वाला जो 4-5 पेज है उसमें कुछ भी काट पीट कर नहीं लिखना है, और साफ साफ लिखना है, ताकि एक बार में समझ में आ जाए जो टीचर आपका कॉपी चेक करेंगे, ठीक ना। यही सब आपको करना है, इससे आपको 50% अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब कि 50% आपके चांस बन जाते हैं अच्छे नंबर आने के, अगर राइटिंग आपका अच्छा हो और आप लोग काट पीट कर नहीं लिखेंगे, और लगभग कम से कम 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको कम से कम 2 या 3 लाइन भी लिख देंगे, तो आपका 50% मार्क्स आने के चांस बन जाएंगे, ठीक ना। तो रूल नंबर 3 में क्या करना है, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही उत्तर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको प्रश्न मिले तो आपको उसको सही सही पढ़ के पढ़ना है, ठीक है। और देखिए नीचे क्या है, कॉपी लिखते समय आप उसमें गाली शब्द, गाना, गाली, कसम या ये सब नहीं लिखना है, या फिर पैसा रुपए नहीं रखना है, ठीक ना। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं तो गाली लिख देते हैं, कोई कसम लिख देते हैं, और क्या बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, कुछ पैसा भी रख देते हैं ताकि उनको नंबर मिल सके। ऐसा बिल्कुल ये सब गलत है। इस बार से ये नियम आ गया है कि जो भी गाली, गाना या फिर पैसा कॉपी में रखेगा उसको फेल किया जाएगा। इसीलिए आप लोग मत रखिएगा। मैं आप लोग से पहले बोल देता हूँ, आप लोग को फेल कर दिया जाएगा अगर आप लोग गाली या फिर गाना या फिर कसम या फिर पैसा उसमें रख देंगे कि मेरा अच्छा नंबर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब से हर चीज़ बंद हो गया है, आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा और फेल कर दिया जाएगा। तो आप लोग जितना आप लोग पढ़ के जाते हैं उतना ही आपको लिखना है, और बना बना करके लिखना है, ठीक ना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको उसको कम से कम 4 से 5 लाइन लिखना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कम से कम 15 से 20 लाइन लिखना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए रूल 4 में आइए। 4 का समझिए रूल, सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है, ठीक ना। रूल 4 में सबसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे से समझ लीजिए। आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सबको कम से कम कुछ ना कुछ लिख करके ही आना है, ठीक ना। मैंने बोल रहा हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन को कम से कम 3-4 लाइन लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का है तो कम से कम 15 से 20 लाइन लिखिएगा तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। 5 नंबर नहीं तो कम से कम 4 नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सभी को टच करके आना है, मतलब सभी को क्वेश्चन बना करके ही आना है, तभी आपके कम से कम 400 या 450 नंबर आने के चांस बनेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नीचे वाला, अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आप लोग 4-5 लाइन नहीं लिख सकते हैं, कम से कम 2 या 3 लाइन लिख दीजिए, ठीक ना। 2-3 लाइन भी लिख देंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अगर 5 नंबर का है तो कम से कम 15-20 लाइन नहीं लिखेंगे, कम से कम 10 से 15 लाइन भी लिख देंगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करेंगे, एग्जामिनर जो आपको होगा स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, मतलब आप लोग अच्छे से लिखिएगा और लाइन के अंदर लिखिएगा, और आप लोग जितना ज़्यादा लिखिएगा उस हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। और आपका राइटिंग बहुत ही अच्छा अच्छा बना करके लिखिएगा, गोल गोल बना कर लिखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कम से कम कुछ तो याद होगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ याद होगा, उसी में आपको बना बना करके लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर आए, ठीक है। यही सब अब जितने भी मैंने आपको रूल 4 बताए हैं, ये सबको अच्छा से फॉलो करना है तो आपका 100% बन जाता है कि आपका 400 या 450 नंबर आ ही जाएगा। जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे कुछ ना कुछ याद होगा, उसको बना बना करके लिखना है, इससे आपका 400 या 450 नंबर आने के चांस बन जाएंगे। और राइटिंग को सुधारना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।